यूं तो छांगुर बाबा इस वक्त यूपी एटीएस और प्रशासन के गिरफ्त में हैं। मगर छांगुर बाबा का नेक्सस उनका गैंग, जैसा कि सूत्रों ने बताया कि यूपी एटीएस वाराणसी और वाराणसी के अन्य जिलों में भी खंगाल रही है। उसी सिलसिले में एक पीड़ित यहां वाराणसी के एडीजी जोन दफ्तर पहुंचा और बताया कि शादी के बाद से ही उस पे धर्म परिवर्तन का लगातार उसके ससुराल और छांगुर बाबा के ही गिरोह के कुछ लोगों के द्वारा लगातार उसको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अब मामला एडीजी जोन के दफ्तर में है और एडीजी जोन का साफ ये कहना है कि मामले की जांच के लिए एसपी भदोई को पत्र सौंप दिया गया है। जांच पूरी होते ही पूरी तरीके से मामला स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर में छांगुर बाबा का नेक्सस यूपी और वाराणसी के अगल बगल ज़िले में कहाँ तक फैला हुआ है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छांगुर बाबा का गैंग पूरे देश में फैला हुआ है। वैसे यूपी एटीएस लगातार इस गैंग की तलाश कर रही है। सूत्रों से ऐसी जानकारी भी मिली है कि छांगुर बाबा का जो गैंग है वो यूपी के वाराणसी और अन्य ज़िलों में भी सक्रिय है। इसी सिलसिले में एक पीड़ित हमारे पास आए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि छांगुर बाबा के गैंग के द्वारा उनका धर्म परिवर्तन करने की पूरी कोशिश की गई। हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनका क्या है पूरा वाक्य। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम ज्योतिर्मय रॉय है। एक बात बताइए, आपका ये कहना है कि छांगुर बाबा से ही रिलेटेड लोगों ने आपके धर्म परिवर्तन का भी एक साजिश किया। क्या है पूरा मामला? आशंका है मुझे उनकी एक बड़ी बहन है, उसने मिलवाया था हमको। ठीक है, ये पूरा किसकी रहस्य बड़ी क्या है? बहन है? मेरी वाइफ़ की एक बड़ी बहन है शीबा खातून, उन्होंने मुझसे मिलवाया था उनसे। मैं एक अलग कमरे में था, वो अलग कमरे में बैठे हुए थे। वो लोग बातचीत करके फिर हमको लेके गए, उनसे मिलवाया। उन्होंने ये बात कही कि आप मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। उनको पहले से पता था कि हम मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने इस हिसाब से ही उनसे बात की। आप हिंदू हैं, आपकी वाइफ मुस्लिम है, कैसे मुलाकात हुई आप लोगों की? मेरी मुलाकात मैसेज के थ्रू हुई थी। उन्होंने वहाँ से मैसेज आया था, फिर बातचीत आगे बढ़ी, फिर बात की हमसे। तो फिर 2-4 महीने तक हम लोग के प्रकरण ये चला, 4-5 महीने तक। फिर उन्होंने हमसे कहा कि हमसे शादी कर लीजिए। तो ठीक है, हम कर लेंगे, तुम अपनी आईडी वाईडी लेते आना। तो ये जब आई हैं तो अपनी आईडी लेके नहीं आई थी, तो ये कहीं घर पे भूल गए। बैग में टटोलते हुए किसी तरीके से मैं उनकी आईडी तक देखा, मैंने उसमें आईडी पड़ी हुई थी। तो जब आपने आईडी देखा उस समय शादी हो चुकी थी या होनी थी? होनी थी, होनी थी, हुई नहीं थी। तो आईडी देख के फिर मैंने कहा कि ये तुम मुस्लिम नाम है तुम्हारा। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम हिंदू में कन्वर्ट होके शादी कर लेते हैं। तो वही हिंदू में कन्वर्ट होके फिर हमसे शादी की। आपके साथ वो कितने महीने रही? 2017 की शादी है सर, 7-8 साल हो गए हैं। आप भदोई के रहने वाले हैं, जी सर। तो भदोई वो आपके साथ शादी के बाद कितने महीने? 7-8 साल बता तो रहे हैं सर। इसी दिसंबर महीने में ही वो वहाँ गई है। इसी दिसंबर महीने में। कितने बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे हैं सर। लड़के या लड़कियां? दोनों लड़कियां हैं, एक 1.5 साल की है, एक 4-5 साल की। तो ये धर्म परिवर्तन छांगुर बाबा करा रहे हैं, ये आपको कब महसूस हुआ? ये धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश इनकी फैमिली वालों ने कराया है, उसी दौरान मुझसे उनसे मुलाकात करवाई है। तो मुझे ये आशंका है कि वो हो सकता है ये भी प्रकरण हो उसमें। आप छांगुर बाबा को कैसे पहचाने कि इस पूरे रोल में जो है छांगुर बाबा का गैंग सक्रिय है, ये कैसे आपको पता? सोशल मीडिया पे अभी वायरल हुए हैं ये, तब मैंने देखा कि ये छांगुर बाबा हैं, ये इनसे तो हम मिल चुके हैं। तो वही देख के फिर हमको पता चला कि नहीं, ये वही आदमी है। तो उनसे मुलाकात आपकी कहाँ हुई? उनके घर पे ही, ससुराल वालों के ससुराल पे, जिला कौन सा था? लखनऊ। लखनऊ में। हम्म। तो लखनऊ जब आप गए थे तो आप इन तक कैसे पहुंचे? ये आपके ससुराल आए थे या आपको इनके यहाँ ले जाया गया? नहीं, वो ससुराल में थे। ये लोग कैसे आए, किस तरीके से आए, हमको नहीं पता है। इनकी बड़ी बहन जो थी, उनको एक अलग कमरे में थे, हम एक अलग कमरे में थे। ठीक है, तो वहाँ से हमको बोली कि आइए एक लोग उसमें मिलाते हैं। वो हमको लेके गई, तब हमसे बातचीत हुई। फिर आपको कलमा कैसे जो है ये लोग पढ़ने के लिए मजबूर किए? ये जब हमको कि हाँ, हम तैयार बोले कि हाँ चलो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इन लोगों ने पहले कलमा पढ़वाया हमसे जबरन। इनके एक भाई है, दो दो भाई,
मिल के हमसे कहा कि पहले ये बोलो तब तुम मुस्लिम में कन्वर्ट होगा, और ये अपनी सहमति से बोलो कि तुम ये जो कर रहे हो अपनी सहमति से कर रहे हो। ये करवा के फिर कलमा पढ़वाया गया, जो भी है वर्डिंग कलमा का। तो आपने बताया कि आपकी लड़की के गर्दन पे चाकू रखा गया, फिर आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, वो वाकया क्या था? धर्म परिवर्तन के लिए पहले से ये लोग, पहले जब वहाँ लेके गए इनको घर से, मेरी पूरी फैमिली लेके गए उनको वहाँ पे, तो इन्होंने ये कहा कि तुम पहले आओ, या तो मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो जाओ या तो तलाक दे दो। मैं जब वहाँ गया तो इन्होंने, अब वहाँ पे हो गया था, तब इन्होंने बिटिया के गर्दन पे चाकू दिया। अगर तुम किसी को ये बाहर जाके बता भी रहे हो, अगर या तो मुस्लिम धर्म कन्वर्ट नहीं भी कर रहे हो, तब भी तुम्हारी बिटिया जान से हाथ धो बैठोगे। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने ये कलमा पढ़ा और ये रोज़ा रखा और ये इनका नमाज़ पढ़वाया जबरन। आपकी लड़की का नाम आपने क्या रखा था, और वहाँ जाने के बाद क्या उन्होंने रखा, स्कूल में एडमिशन कैसे कराया, ये प्रकरण? लड़की का नाम कुंजल रॉय था, ठीक है। यहाँ पे स्कूल में एडमिशन करवाया था, वो पढ़ती थी नर्सरी में। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ जब लेके गए हैं तो वहाँ स्कूल में नाम उन्होंने अलीशा रख दिया है और मेरा नाम नजीम रख दिया है। तो आपको कैसे पता चला उनका नाम अलीशा और आपका नाम नजीम रखा गया? स्कूल के फीस कार्ड से पता चला, फीस कार्ड पे है। तो आपने अपनी मिसेज को कभी नहीं कहा कि तुम आ जाओ हमारे साथ, हम लोग साथ रहते हैं, इसमें बाकी लोगों का बहुत क्या? बार मनाने की कोशिश किए हैं, बहुत बार कहे हैं, ठीक है तुम अगर मुस्लिम धर्म अपनाना ही है, तुमको मुस्लिम धर्म करना है तो ठीक है तुम करते रहो अपना, लेकिन बिटिया को और हमको क्यों मुस्लिम धर्म अपना रही हो? ये काम तो गलत है, ये तो इलीगल भी है। अगर तुम यही करना है तो तुम पहले डीएम के यहाँ दरखास्त दो, तुमको प्रोसीजर सही तरीके से करना चाहिए। तुम ऐसे ही किसी बिटिया को ले जाओगे स्कूल में, नाम लिखवा दोगी अलीशा नाम से, अब वो धीरे धीरे अलीशा नाम से ही बड़ी होगी, वो 10-12 तक जाते जाते उसका नाम पूरा अलीशा पड़ जाएगा, तो वो हिंदू होगी कि मुस्लिम होगी, ये बताइए। अगर अगर मुस्लिम है तो फिर मुस्लिम डॉक्यूमेंट ही मुस्लिम होगी, हाँ तो मुस्लिम होगी, तो जाहिर सी बात है यही वो लोग करवाना चाह रहे हैं। हमको इसीलिए तो मारना चाह रहे हैं, हमको रास्ते से हटा देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी, वो लोग आसानी से काम कर लेंगे। आपने एक बात और भी कही कि आपको लगातार धमकी मिल रही है, जबकि आपको ये भी पता है कि छांगुर बाबा इस समय यूपी एटीएस के गिरफ्त में है। तो वो धमकी देने वाले कौन है और क्या कहते हैं आपसे? फ़ोन पे हमसे मिलने की बात करते हैं, तुम कहाँ हो ये पूछते हैं और फिर गालियाँ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हैं, यही कहते हैं। तो 2 नंबरों से मुझे फ़ोन आ चुका है अभी तक, और मुझे लखनऊ के आसपास भी जाने से डर लगता है। अब मैं बेटियों से मिल नहीं सकता, और वो उन लोगों ने, उसके परिवार वालों ने ऐसा कर दिया है कि बेटियों को एकदम पूरा बंधक बना रखा है, ना हमसे बात करने दे रहे हैं, उनका क्या हाल है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ बता नहीं रहे हैं। तो क्या आपने वहाँ स्थानीय प्रशासन को ये सूचना कभी दी? सूचना देने की कोशिश की थी, 2 बार देने की कोशिश की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने ये कहा कि फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर है तो धर्मांतरण क्यों हो रहा है? अगर फैमिली मैटर है तो धर्मांतरण क्यों हो रहा है? अब धर्मांतरण हो रहा है तो आप इसकी जांच करिए, सही से जांच करके फिर आप देखिए कि अगर हो रहा है ऐसा तो क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसकी सज़ा दी जाए। तो आप अपनी फैमिली को अभी भी वापस लाना चाहते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशासन से क्या आपकी गुहार? प्रशासन से यही गुहार है कि हमारी फैमिली को वापस लेके आया जाए। और जो लोग धर्म परिवर्तन आपका करने की कोशिश की है, उनके प्रति आप क्या संदेश देना चाहते उनके प्रति यही संदेश है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा प्रशासन दे। ऐसा किसी और के साथ, मेरे साथ ही नहीं, किसी और के साथ भी ऐसा करने के लिए वो 10 बार सोचें। हैं? फिलहाल पीड़ित इस वक्त एडीजी जोन वाराणसी के ऑफिस में है, और इन्होंने अपने पत्रक के माध्यम से प्रशासन को अवगत भी कराया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, मगर एडीजी जोन का साफ कहना है कि मामले को जांच के लिए भदोही एसपी को सौंप दिया गया है। अब जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि पूरा रुद्र में रॉयल क्या पूरा प्रकरण है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भदोही के रहने वाले हैं। हाँ, ये मामला पूरा मुस्लिम धर्म, पूरे परिवार को मुस्लिम धर्म कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। ससुराल वाले मेरे किसी संगठन से मिलजुल के ऐसा कार्य कर रहे हैं, इसी के संबंध में। किस तरीके से आपको धर्म परिवर्तन कराया गया, क्या कुछ वाकया हुआ था? वाकया है कि बेटी मेरी है, 2 बेटियां हैं, हाँ। ठीक है, एक 1.5 साल की है, एक 4 साल की है। तो जब
इन लोगों के घर पे गए तो ये लोग जबरदस्ती मतलब गर्दन पे छुरी रख के फिर हमसे ये जबरन ये कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। इसके लिए हमको नमाज भी पढ़वाया गया है, कलमा भी पढ़वाया गया है, रोज़ा भी रखवाया गया है, मारपीट भी की गई है। किसके द्वारा किया गया? उनके ससुराल। तो आपको ये कब पता चला कि अब मतलब कैसे कांटेक्ट हुआ आपके ससुराल से कि मुस्लिम है वो लोग, कैसे पता चला? तो शादी हुई तभी तो पता चल गया। जब शादी हुई, शादी से पहले नहीं पता था। जब शादी हुई, बात आई कि शादी करना है, तो उनको मैंने कहा था कि आईडी कार्ड लेते आइएगा, तो वो भूल गई। जब वो आई तो उनके बैग में मैंने एक बार देखा कि आफरीन मतलब एक कार्ड था पड़ा, उसमें आफरीन जहाँ नाम था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या, तो उसने कहा हम मुस्लिम हैं। तब मुझे पता चला कि मुस्लिम। तो और अभी क्या प्रकरण में अभी कैसे पता चला कि छांगुर बाबा यही हैं और ये सब प्रकरण है? छांगुर बाबा से मुलाकात मेरी एक उनकी बड़ी बहन है, उन्होंने करवाई थी। अच्छा, ठीक है। क्या एक बाबा थे, उन्होंने कहा कि आइए मिल लेते हैं। तो वो हमसे बातचीत किए, प्रलोभन देने लगे कि आप कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, आपको जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, पैसे, यही सब बातें। क्या उस मीटिंग में आपकी वाइफ मौजूद थी वहाँ पे या आपके परिवार वाले? वाइफ नीचे थी। क्या ये छांगुर बाबा के बारे में कैसे पता चला कि ये छांगुर बाबा ही? अभी सोशल मीडिया पे जब मैंने देखा है तब लगा कि हमको नहीं, ये वही शख्स है जो हमसे मिला था। परिवार कहाँ है आपका, वाइफ और बच्चे? जी, परिवार कहाँ है? परिवार ससुराल पर। क्या आपके बच्चे का और आपका भी नाम चेंज कराया गया था क्या? हाँ, स्कूल में उन्होंने, परिवार वालों ने जबरन मेरी बेटी का नाम अलीशा रख दिया है, जो कि पहले कुंजल नाम था। कुंजल रहा, आधार कार्ड भी है मेरे पास। और छोटी वाली बिटिया को बुलाने के लिए घर में अफसा नाम रख दिया। अब ये अभी छोटे हैं, धीरे धीरे बुलाते बुलाते बड़े होंगे तो यही नाम पड़ जाएगा फिर। और ये लोग वो क्या पहनाते हैं वो लोग, बुर्का? नहीं, हिजाब पहनाने लगे हैं बड़ी वाली बिटिया को। उसको प्रैक्टिस दिलवा रहे हैं, क्या अभी से यही करवाएंगे। तो उस समय आपने शिकायत नहीं किया था क्या? हम गए थे जब ये मामला हुआ कि ये लोग जबरन मुझसे साइन करवाने लगे, दस्तखत करवाने लगे स्टाम्प पेपर पे, वीडियो फुटेज बनवाने लगे कि आपके परिवार को अगर कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये किसने बोला? ये इनकी बड़ी बहन शिवा ने कहा, और इनकी माँ भी थी, 2 भाई पीछे खड़े। अभी आपके जो बीबी है और बच्चे कहाँ हैं? ससुराल पर। क्या लगता है है? ससुराल आपका? लखनऊ में ससुराल है, मड़ियाओं, रामलिया मैदान। तो क्या आपने मतलब ससुराल से कांटेक्ट, अपने बीवी बच्चों से कांटेक्ट करने की कांटेक्ट करने की कोशिश की, बच्चों से बात करने की कोशिश की, कोई बात नहीं करने दे रहा है, ना कोई फोन आ रहा है, कोई कांटेक्ट दे ही नहीं रहा। तो क्या कुछ हम बीवी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, अभी दिखा सकते हैं। तो क्या कुछ आप लोग मतलब आपको धमकी भी आ रही है, सुनने में धमकी भी आ रही है? धमकी आ रही है सर, 2 नंबरों से हमको धमकी आ चुकी है। ठीक है, वो लोग हमसे धमकी दिलवा रहे हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ हमसे मिलो। उसके बाद गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये लोग हमको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ गया। हमको मार देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी सर। प्रशासन भी क्या कर लेगा। एडीजी साहब से मिलने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? डीजी साहब से न्याय की गुहार करेंगे सर। प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्शन के साथ न्याय की गुहार करेंगे। छांगुर बाबा का यूं तो पूरे देश में नेक्सस और उनका नेटवर्क फैला हुआ है, जिसके तहत ये लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया करते थे। इसी सिलसिले में भदोही के ज्योतिमोर राय नाम के एक युवक हैं, वो यहाँ एडीजी जोन वाराणसी के ऑफिस में पहुँचे हैं और अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। हम उनके एडवोकेट से जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी, नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं शैलेंद्र पांडे एडवोकेट हूँ, अध्यक्ष हूँ प्रदेश का धरोहर संरक्षण सेवा संगठन का लीगल सेल का। जी, ज्योति में जो युवक हैं, ये यहाँ वाराणसी एडीजी जोन आए हुए हैं और आप लोगों के साथ क्या पूरा मामला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को। 2017 में जो है इनका एक इशिता राय नाम की लड़की से सोशल मीडिया के थ्रू, इनबॉक्स के मैसेज के थ्रू एक संपर्क हुआ। संपर्क में इन्होंने 2017 में जो है शादी भी की। शादी में वो उसी समय इनको पता चला शादी के 1-2 दिन पूर्व कि नहीं ये मुसलमान है, तो उसने कहा कि नहीं मैं आपके साथ रहूँगी। तो उसने अपना हिंदू धर्म स्वीकार करके अपना आधार कार्ड इशिता के नाम से बनवा करके इनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद जब इनके बच्चे बच्ची होने लगे तो लगातार इस तरह का प्रयास किया गया इनके ससुराल पक्ष के द्वारा कि ये मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लें। ये जब पूजा पाठ करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय श्री राम का उद्घोष करते थे, तो इनके ससुराल वालों को बहुत बुरा लगता था। वो लगातार इस बात का बनाने लगे। जनवरी 2025 की एक घटना, छांगुर नाम के बाबा जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, वो इनके द्वारा
इनके ससुराल के लोगों ने, इनकी बड़ी साली ने इनसे बुला करके मिलवाया और इनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अपना कन्वर्जन कर लीजिए। तो ये कन्वर्जन के लिए तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद अप्रैल में इनसे रमजान के महीने में इनसे रोज़ा रखवाया गया, इनसे तकिया कलाम पढ़ाया गया, मस्जिद में ले जा करके इनके साथ मारपीट भी कई बार की गई। वहाँ लखनऊ में जब ये अपने ससुराल चले गए, इनकी बच्चियाँ बड़ी हो गई थी और अभी हाल में जब इस सत्र का एडमिशन हुआ है तो शांति निकेतन स्कूल में इनसे बिना अनुमति के इनका नाम नाजिर लिख दिया गया। इनकी बच्ची की जगह जो इनका नाम कुंजन था इनकी बेटी का, उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, इनका नाम नाजिर रख दिया गया। इस तरह का एक जबरदस्ती षड्यंत्र किया गया इनकी बेटी को इस तरह का हवाला दे करके कि आपकी बेटियों को मार देंगे, क्योंकि इनका इमोशनल लगाव अपनी बच्चियों से ज़्यादा था। उसके लिए एक रीट भी हम लोगों ने हाईकोर्ट में दाखिल किया है। लेकिन ये जब छांगुर बाबा को उन्होंने 3-4 दिन पहले मीडिया में देखा तब इनको पता चला कि छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ जो सिंडिकेट है वो इनके ससुराल के पद से जुड़ा हुआ है, वो इसमें इन्वॉल्व रहा है। और इस तरीके से तब ये सामने आया, क्योंकि एक लॉ ग्रेजुएट हैं, 2 साल ये प्रैक्टिस भी कर चुके हैं जिला न्यायालय भदोही में। तो एक वकील के साथ इस तरह का कृत्य किया गया है। तो इस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर इनके साथ आए हुए हैं डीजी महोदय से मिलने के लिए कि इस पूरे प्रकरण की एक गंभीर जांच करा करके, उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जी इनका कहना है कि इनके पे दबाव बनाया गया इस्लाम कबूलने के लिए, तो वो किस तरीके से इनको डरवाते थे या धमकियां आ रही तो किस तरीके की? देखिए, इनके बच्चियों के साथ इनके कभी कभी रख करके इनकी बच्चियों को छत पर से फेंकना, चाकू की नोक पर रखना कि गर्दन काट देंगे तुम्हारी बेटी का, तुम इस्लाम अब कबूल कर लो, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये पूरी तरह से, चूंकि इनके घर में भी कोई सदस्य रह नहीं गया है, माता पिता इनके नहीं हैं, तो इसलिए कोई इस तरह का गार्जियन न रहने की वजह से इनको तुरंत इस्टेब्लिश किया गया कि इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन चूंकि ये एक ब्राह्मण आदमी हैं और इन्होंने इस बात को जो है स्वीकार नहीं किया और इनके ऊपर जबरदस्ती इनको गौ मांस तक खिलाने तक का प्रयास किया गया इनका धर्म तोड़ने के लिए। तो एक बहुत ही कुचक्र किया गया और ऐसी परिस्थिति में आज ये एडीजी कार्यालय आए हुए हैं। एडीजी से इनकी क्या गुहार है? ये सुरक्षा लेना चाहते हैं या अपने परिवार को साथ में? ये एडीजी से ये इस पूरे प्रकरण की जांच करवाना चाहते हैं। ये अपनी बच्चियों को चाहते हैं कि वापस इनको मिल जाएं और ये चाहते हैं कि एफआईआर हो और विधिक कार्रवाई हो दोषियों के प्रति जिनका एनएसएस जुड़ा हुआ है। इस बात की भी जांच की जाए कि वास्तव में छांगुर बाबा इनके घर में पहुंचे कैसे और कैसे इनके ससुराल में पहुंच करके इनको कन्विंस करने की कोशिश की, उस प्रकरण का भी पता लगाया जाए। इस पूरे विषय को रखते हुए हम लोगों ने इस तरह की मांग की है। जी, ये थे हमारे साथ ज्योतिमय राय के एडवोकेट। इन्होंने छांगुर बाबा प्रकरण में ज्योतिमय के तरफ से अपनी पूरी बातों को रखा और अब एडीजी जोन ऑफिस में भी जाके न्याय की गुहार लगाएंगे। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।